इक्विपमेंट। हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस और हम इस टॉपिक में देखेंगे मैंगनीज के कॉम्प्लेक्सेस, आयरन की और कॉपर के इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें इतनी एबिलिटी क्यों होती है कॉम्प्लेक्सेस बनाने की। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ग्रेट टेंडेंसी है कॉम्प्लेक्सेस बनाने की, क्योंकि उनका स्मॉल साइज़ है उस वजह से भी कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। और उसके बाद हाई न्यूक्लियर चार्ज है जिसकी वजह से इनको काफ़ी हेल्प मिलती है ताकि ये क्या बना सके कॉम्प्लेक्सेस। और उसके बाद इनमें डी ऑर्बिटल वेकेंट होती है, उसकी अवेलेबिलिटी होती है जिसकी वजह से ये आराम से लिगेंड से इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं और बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बना सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जो ट्रांजिशन मेटल आयन है वो रिएक्ट करता है दो या दो से ज़्यादा डोनर लाइगेंड्स के साथ। ऐसे लाइगेंड्स दो या दो से ज़्यादा लाइगेंड्स के साथ, और लाइगेंड्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन देने वाले, और देयर बाय रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और किसकी क्या बना देता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक मेटल आयन होता है और उसको सराउंड करते हैं लाइगेंड्स। ठीक है, और लाइगेंड्स कैसे होते हैं, डोनर होते हैं और हैविंग डेफिनेट जियोमेट्री। तो जियोमेट्री कैसी होगी, डेफिनेट। उसके बाद कॉम्प्लेक्सेस ऑफ मैंगनीज आज के लेक्चर में हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो मैंगनीज है, इट्स एटॉमिक नंबर इज 25 एंड इट्स इन नोबल गैस इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज अर्गॉन। यहाँ तक अर्गॉन तक 18 हो गए, 3d5 और फर्स्ट टू पूरे कितने हो गए, 25। उसके बाद अगर हम इसकी मैंगनीज के ओर्स की बात करें तो पायरोलोसाइट और मैंगानाइट और रोडोक्रोसाइट इसके ओर्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट बाइनरी कंपाउंड्स की, बाइनरी मतलब जो जिसमें दो डिफरेंट एलिमेंट्स हों, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें तो एक कार्बन एक क्लोरीन है, तो दो डिफरेंट एटम है। यहाँ पर भी आप देखो मैंगनीज है और उस साथ में इसके कोबाल्ट है। तो सॉरी दिस इज़ नॉट कोबाल्ट, एक्चुअली कोबाल्ट ऐसा होता है और ये है कार्बोनिल, CO। ठीक है, कार्बोनिल। तो यहाँ पर कार्बोनिल और जो है मैंगनीज दो डिफरेंट हैं, तो ये बाइनरी हो गए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मैंगनीज की डिफरेंट ऑक्सीडेशन कंपाउंड्स, मैंगनीज के कंपाउंड्स की बात करेंगे इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेक अप मैंगनीज इन कंपाउंड ऑफ मैंगनीज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर देखो कार्बोनिल पे कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, तो Mn+2 तो इस पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। और Mn-1 कंपाउंड्स में अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर माइनस चार्ज है, कार्बोनिल पे न्यूट्रल है, तो यहाँ इसको 1 माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए 1+ की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंगनीज जो है यहाँ पर अब इसका कोई चार्ज नहीं है, तो ये जो माइनस का चार्ज है, सॉरी आई डिड अ मिस्टेक। चलिए ये देखो कार्बोनिल पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये जो -1 है ये इस वाले मैंगनीज पे होगा, तो -1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो +1 कंपाउंड्स में MnCO होल थ्राइस Cl। तो यहाँ पर कार्बोनिल पे तो कोई चार्ज नहीं होता, Cl पे A1 चार्ज होता है, 1 नेगेटिव। तो 1 नेगेटिव न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 पॉजिटिव चाहिए, तो 1, इसलिए मैंगनीज पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैंगनीज इन +3 कंपाउंड्स मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले। तो देखो यहाँ पर -3 है, तो ये -3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए +3 हो जाएगा। अब आगे वाले ये जो 3 कंपाउंड्स है इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर तो ईजिली निकल जाएगी, क्योंकि ये देखो +7 में कैसे, देखो ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो यहाँ पर कितना होगा, 3 to the 6, और यहाँ पे फ्लोरीन पे 1, तो ये हो गया -7। तो -7 को न्यूट्रलाइज करने के लिए +7 चाहिए, तो इसलिए मैंगनीज पे +7 है। बाकी आपको पता है हम कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, X माइनस जो भी दिया होता है, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर उस पर कोई भी चार्ज नहीं है तो 0 के बराबर, और अगर कुछ भी है तो इज इक्वल टू -2 या -+2 या जो भी जितना भी दिया होगा। ठीक है, X हम वो लेते हैं जिसकी हम निकालते हैं, और या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, X = 3 = 0, कुछ भी ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ से भी इजीली निकल जाएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन पर -2 होता है और 2 ऑक्सीजन है, तो -4 और -4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए +4 की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए +4 जो है ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पर देखो +5 में MnO4 होल ट्वाइस नहीं है, होल थ्राइस है। ठीक है, ये होल थ्राइस, ये एग्जांपल ठीक कर लीजिएगा आप, होल थ्राइस है। अब होल थ्राइस कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे मैं निकाल के बता देती हूँ। X +4 -2 इज इक्वल टू -2, क्योंकि ये चार्ज है। X +-2 क्या लिख रही हूँ, 4 to the 8 इज इक्वल टू -2, और X इज इक्वल टू -2 + 8, तो X इज इक्वल टू +6। अच्छा, ये +6 की निकली है, तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ नहीं है, तो ये एग्जांपल थी +6 की। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। अब चलो इसकी निकालते हैं, इसकी कितनी निकल के आती है, तो इस वाले की, तो यह मैंगनीज हो गया X, और
+4 ये ऑक्सीजन 4 है और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है -2 और यहाँ पर = -2 का चार्ज है। तो अब देखते हैं, ये भी तो 6 निकल के आ रहा है, ये +6 की है तो +5 की अब हम निकालते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था ये +6 का है। ये कंपाउंड जो है ये +6, आप यहाँ 5 की जगह आप 6 लिखेंगे और +5 में यहाँ पर लिख देती हूँ मैंगनीज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए इसका जो कंपाउंड है वो है एक मिनट, वो है MnO4 होल थ्राइस। ठीक है, दिस इज़ द कंपाउंड फॉर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चलो इसके लिए निकालते हैं X प्लस MnO4 ये ना, हाँ 4 है, +4 ऑक्सीजन पे -2 = -3। तो ये निकल के आया X -8 = -3, X = -3 + 8, तो X = +5, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इसके निकल के आई। तो ठीक है, एक एक्स्ट्रा आप खुद से लिख देंगे। अब देखो जो अब हमने अभी तक Mn+2 की बात नहीं करी, तो MnO हम बात करेंगे तो M2 पे नेगेटिव होगा, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव है और यहाँ पर 2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो Mn+2। तो जो Mn+2 कंपाउंड्स है ना, ये मोस्ट स्टेबल होते हैं क्योंकि इनमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है क्योंकि वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल होती है, इस वजह से। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें Mn+3 कंपाउंड्स की, तो Mn+3 जो कंपाउंड्स हैं ये एक्वस सोल्यूशन में तो स्टेबल नहीं होते क्योंकि ये ईजिली रिड्यूस्ड हो जाते हैं, मतलब ईजिली रिड्यूस मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर जाते हैं, ईजिली रिड्यूस हो जाते हैं और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। और उसके बाद अगर हम +4 की बात करें तो जो कंपाउंड्स हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये बहुत कम है और इन सब में जो सबसे फेमस है वो यही है MnO होल ट्वाइस MnO2। ठीक है, अगर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +5 जो है वो मैंगनेट के छोड़ के बहुत कम जानी जाती है, मतलब +5 एक मैंगनेट को छोड़ के बहुत कम है। और ये +5 के लिए कंपाउंड कौन सा है, MnO2 होल थ्राइस। ठीक है, तो ये वाला जो कंपाउंड है ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये एक ऑब्टेंड किया जाता है जैसे हम एक ब्राइट ब्लू साल्ट K3MnO4 को रिड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 से इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस सोडियम सल्फेट। और उसके बाद +6 की अगर हम बात करें तो +6 तो मैंने लिखा हुआ नहीं है, जो मैंने आपको बोला था आप लिख लीजिएगा, ये +6 का ही कंपाउंड है ये ऊपर वाला, ये वाला। तो +6 जो है ये जो +6 है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये मैंगनेट्स बनाते हैं और जो साल्ट्स हैं हाइपोथेटिकल मैग्निक एसिड के H2MnO4 के। और उसके बाद अगर +7 की बात करें तो Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है फॉर्म्स जो Mn2O7, उसके बाद ये जो कंपाउंड्स वगैरह बनाता है। ठीक है, अब यही था हमारा आज का टॉपिक, कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं है। नोट्स आई विल सेंड यू, तो आप आराम से खुद ही पढ़ लीजिएगा, इतना कुछ है नहीं इसमें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।